प्रणाम महाराज। अकस्मात ही इस प्रकार से संदेश भिजवाकर बुलवाया, कोई महत्वपूर्ण बात है क्या? हाँ बौद्धादित्य, गजराज ने कुछ गणना की है और वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, तभी आप लोग को यहाँ बुलवाया गया है। लो फिर से आरंभ हो गया इनका नाटक। सभी आ गए हैं गजराज। अब तुम अपनी गणना के विषय में बताओ। सभी कहाँ आ गए हैं महाराज? मंत्री पुत्र और मंत्री कन्या तो दिखाई नहीं दे रही है। वास्तव में लक्ष्मी तो मामा के घर गई है और सोमेश्वर। आपने बुलाया महाराज? ये रहे, तुम्हारे लिए तो प्रतीक्षा कर रहे। महाराज, इस राज्य में प्रवेश करने के साथ ही सुनते आ रहा हूँ कि यहाँ पर एक के बाद एक विभिन्न प्रकार के संकट घट रहे हैं और मैं निश्चित हूँ इसके पीछे किसी न किसी अशुभ शक्ति का हाथ अवश्य ही है और उसे ही अशुभ शक्ति को यहाँ से भगाने के लिए सभी को यहाँ बुलाया। तुम भगाओगे अशुभ शक्ति को यहाँ से? मैं अशुभ शक्तियों की रानी हूँ। मेरे सामने खड़े होकर इतनी बड़ी बात कही। मुझे एक अनुष्ठान करना होगा महाराज। उफ, अत्यंत शुभ। हम लोग उसमें क्या करेंगे? आपकी ही तो उसमें आवश्यकता है। अर्थात? माने केवल आपको ही नहीं, सभी को ही इस अनुष्ठान में रहना होगा, क्योंकि सबकी ही आवश्यकता है मुझे। मैं इस धागे को पकड़कर इस घंटी को सबके माथे पर लगाऊंगा। जिसके माथे पर ये घंटी लगाने के बाद अपने आप बजने लगेगी, इस अनुष्ठान में वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। समझ गए सब? अभी शुरू करें? मस्तक नीचे कीजिए। क्या हुआ? मस्तक नीचे कीजिए। ये क्या मंत्री पुत्र, आप कहाँ? मंत्री पुत्र, कहाँ चले आप? रुकिए मंत्री पुत्र, रुकिए। कहाँ जा रहे हैं आप? यही खड़े रहिए। मस्तक नीचे कीजिए। क्या हुआ? मस्तक नीचे कीजिए। महाराज, सोमेश्वर के माथे पर ही घंटी क्यों बज रही है? ये सब क्या हो रहा है? ढूंढ लिया मैंने रानी माँ। उपाय मिल गया मुझे। इस राज्य के सभी विपत्तियों को दूर करने का उपयोग मिल गया। मंत्री पुत्र इस राज्य के सबसे बड़े उद्धारक बनेंगे। इनके गुणों से इस राज्य की सभी विपत्तियां मिट जाएगी, सब शुभ होगा। ये क्या कह रहे हो बालक? सोमेश्वर क्या करेगा? सोमेश्वर विवाह करेंगे।
क्या क्या कहा? अब समझोगे तुम मंत्री पुत्र, गजराज से उलझने का परिणाम क्या होता है। ज्योत्सना, कंचन, अब आ गए कंचन। हाँ ज्योत्सना, ज्योत्सना, अब पल भर भी यहाँ नहीं रुकना है। हमें अश्वदानव के लौटने से पहले ही यहाँ से निकलना होगा। आओ जल्दी। हमें अथाशीघ्र इन सबको मुक्त करना होगा। हाँ, चलो। हाँ चलिए। ज्योत्सना, शीघ्र चलो। चलिए। भाग गए, सब भाग गए। वो कन्या भी भाग गई। उस कन्या ने ही तो तुम्हारे सारे बंदी पक्षियों को मुक्त किया है। कौन? ये कौन बोल रहा है? कौन? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं, किंतु मैं ज्योत्सना के बारे में जो जानती हूँ वो तुम्हारे लिए आवश्यक है। अर्थात ज्योत्सना ने तुम्हें मूर्ख बनाकर यहाँ से दूर भेजा था ना, ताकि उतने समय में वो तुम्हारे बंदियों को मुक्त कर पाए। ये औषधि अब समाप्त हो गई है। मेरे पास तो बस इतने ही थे। तो फिर अब उपाय क्या है? तुम यदि संपूर्ण रूप से स्वस्थ होना चाहते हो तो फिर जाओ, जाकर ऐसे ही पत्ते और लेकर आओ। सही कहा तुमने। जानती हूँ, वो ऐसी ही कन्या है। छल और चतुराई ही उसकी पूंजी है। देखा ना कैसे भाग गई। अंत करूंगा मैं उसका, साथ ही सबका नाश करूंगा मैं। यही सही अवसर है। ज्योत्सना के विरुद्ध इस दानव के क्रोध को तीव्र करना होगा, ताकि ये ज्योत्सना को समाप्त कर दे। सुनो, एक उपाय है। यदि तुम मेरे अनुसार चले तो ज्योत्सना स्वयं तुम्हारे पास आएगी। तुम तो मनुष्य हो, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं?